लीडर सभी को गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। मैं ये बिजनेस में आने से पहले एक ड्राइवर हुआ करता था बस का। ये बिजनेस में आने के लिए रीज़न ये हुआ क्योंकि लास्ट लॉकडाउन के पहले मैं बिजनेस में ज्वाइन हुआ था, लेकिन काम कुछ भी नहीं किया। क्योंकि ये बिजनेस में आने का रीज़न ये है कि पूरा यहाँ पर 15,000 सैलरी में लेता था ड्राइविंग फील्ड में, लेकिन ये बिजनेस में आने के बाद ऐसा हो गया, लेकिन बिजनेस समझ में नहीं आया। क्योंकि मैं ये बिजनेस में आने से पहले ऑलरेडी 15 से 20 हज़ार रुपये कमाता था, लेकिन यहाँ पर ये बात मेरे को समझ भी नहीं आई। लेकिन बात समझ में जब आई क्योंकि लास्ट लॉकडाउन में क्योंकि जहाँ पर से सैलरी आती थी 15-20 हज़ार की, वो पूरी बंद हो गई। आधी सैलरी थी लास्ट लॉकडाउन में, है तो रहो या नहीं तो चले जाओ बोल के बोल दिए। लेकिन उसके बाद समझ में आया लेकिन बिजनेस बिल्ड करना है, क्योंकि यहाँ पर लाखों में चेक इंक्रीज हो रहा था हमारे अप्लायंस का। लेकिन यहाँ पर अप्लायंस को मैं देख रहा था, लेकिन यहाँ पर से फिर अप्लायंस से फिर मिला, अप्लायंस से फिर काउंसलिंग लिया, बिजनेस स्टार्ट करा। लेकिन मैं ये बिजनेस में आने के बाद पार्ट टाइम में था, ड्राइविंग करते हुए बिजनेस को बिल्ड कर रहा था। लेकिन ज़रूरत ऐसी हो गई, एक मर्तबा जो है सो मेरे को सीजरिंग हुआ, पेट का स्टमक का सीजरिंग हुआ वहाँ पर स्टिचेस से। जहाँ के ओनर बोले आप जब भी आप नहीं आते, लेकिन आपकी जो गाड़ी थी वो रुक जाती, तो मैं आपके प्लेस में मैं दूसरे ड्राइवर को भेज रहा हूँ, रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ बोल के बोले। अगर आपको आना है तो कल से आना है, नहीं तो आपकी जॉब खत्म। उसके बाद मैं सोच रहा रही जॉब तो खतरे में पड़ गई, फिर अपनी जाना ही जाना है। मेरे स्टमक के स्टिचेस भी खोला नहीं। मैं दूसरे दिन जो है सो हॉस्पिटल से एडमिट हुआ और जो है सो डिस्चार्ज होकर डायरेक्ट जो है सो जॉब पे फिर चले गया। सुबह में जाके जॉब पे चले गया और मेरे स्टमक के स्टिचेस ऐसे थे। लेकिन वहाँ पर जॉब करना इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि मेरे पीछे मेरी फैमिली थी। लेकिन मैं उस टाइम पे मैं नहीं तो भी नहीं सो सकता था, लेकिन उस टाइम पे मेरी फैमिली को भी मैं देखना ज़रूरी था। ऑलरेडी मैं 15 दिन से हॉस्पिटल में हूँ और फिर मैं जॉब चलेगा तो फिर मैं पैदल हो जाता हूँ। वो डर से मैं जो है सो फिर वहाँ से जाके जॉब किया। जॉब से वहाँ से आने के बाद अपलाइन से मिल के बात किया। बात करने के बाद में जो है सो हमारे अपलाइन, हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे ऑल अपलाइंस के लिए वंस एक बार ग्रेट क्लैप्स, क्योंकि इनके बगैर हम नहीं हैं। क्योंकि अशोक सर से लेके एसपी भरील सर तक और यहाँ से बहुत सारे हमारे अपलाइंस है, उनकी मदद देते हुए हमारे डाउनलाइंस जहाँ भी जाओ हमारी टीम मदद देते जा रही है और आगे बढ़ते जा रही। और यहाँ से या कार आती बोल के बोले लाखों में इनकम कमाते बोले, लेकिन आपको ये सब करना है तो एक बार आपको एफआरयू आना पड़ेगा बोल के स्टार्टिंग में बोले थे। लेकिन मैं उस एफआरयू को जाना चाह रहा था, लेकिन मेरे पास अमाउंट नहीं था। तो उन्होंने क्या बोले आपको एफआरयू चलना है। लेकिन मैं बोला पैसे नहीं है बोल के मैं क्या करा, हमारे दादा को मार दिया। हमारे दादा का इंतकाल हो गया, अब मैं नहीं आ सकता बोले तो हमारे अपलाइन बोले ठीक है नहीं तो नहीं बोल के बोले। लेकिन ये बिजनेस में बाद में अपलाइन से मिलने का रीजन ये है, लास्ट लॉकडाउन के बाद में भी उससे पहले मैं एक एफआरयू अटेंड करा, फैमिली रियूनियन अटेंड करा था। लेकिन सब लोग जो है एफआरयू को बुलाए तो पैसे ज़्यादा होते बोल के सोचते, लेकिन मैं वो एफआरयू को हर इंसान को, मेरे साथ में जो आए थे लीडर, सबको 10-10 हज़ार का खर्चा आया, लेकिन मेरे को 20 हज़ार का खर्चा आया था। क्यों ऐसा आया? मैं जहाँ जॉब करता था मेरी इनकम थी 500 रुपये पर डे, लेकिन मैं जब ऑल्टरनेट ड्राइवर को जब लगाया था, मैं उस ड्राइवर को 1000 रुपीज़ दे रहा था, एक्स्ट्रा दे रहा था, क्योंकि जॉब खतरे में नहीं पड़ना। फिर आने के बाद मेरी जॉब में को रहना, उनको मैं ज़्यादा अमाउंट पे कर रहा था। बाद में आने के बाद फिर मेरी जॉब पे मैं गया। आज हमारे ऐसे सारे टीममेट्स है, अपने को जो मीटिंग है आने को बोले तो हमारे को नए सो रीजंस बोलते, लेकिन वो मीटिंग अटेंड करा बोल के आज मैं यहाँ पर हूँ स्टेज पे। लेकिन मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम आगे बढ़ना है तो हमको बहुत मीटिंग्स, बड़ा बिजनेस करना है तो बड़े मीटिंग्स अटेंड करना है। छोटे मीटिंग छोटा बिजनेस, बड़ा मीटिंग बड़ा बिजनेस। लेकिन बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, बड़े मीटिंग स्किप कर देते हैं, पैसे ज़्यादा है, अपलाइन का फोन आ रहा है तो फोन स्किप कर देते, नहीं करना है, नहीं उठाना है फोन बोल के। लेकिन हमारे अपलाइन ये बोले यहाँ से कहीं भी जाके हमको काम करना है तो हमारे को नॉलेज की ज़रूरत है। अगर हम एक टाइम अगर बिरयानी खाएंगे तो हमको ताकत आएंगी, लेकिन एक मीटिंग को जाके हम अगर सुनेंगे तो हमारे ब्रेन को हम खाना दिए ऐसा होता। वहाँ से हम बहुत सारे मिराकल्स कर सकते बोल के हमारे अपलाइन बोले। हमारे मेंबर ऑफ अपलाइन से हम काउंसलिंग लेते, बहुत सारे अपलाइंस है, लेकिन उन्होंने बोला यहाँ से आपको चेक इंपॉर्टेंट है, पिन इंपॉर्टेंट नहीं है, आप काम करते जाइए। इसी दौरान में करते करते लास्ट टाइम मेरा इनकम आके 1,28,000 का इनकम आया। लेकिन एक बस ड्राइवर टू यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, इतनी सारी इनकम वो कैसा हुआ? लेकिन ये अपलाइन की काउंसलिंग में रहने की वजह से हुआ। सारे अपलाइंस जो है सो वंडरफुल अपलाइंस है, ऐसे अपलाइंस मिलना मैं बहुत खुश नसीब इंसान हूँ। मैं और मेरे 3 पीढ़ियाँ मेरे अपलाइंस के, सारे अपलाइंस के शुक्रगुजार हैं। और कितने भी बार शुक्र अदा करें वो कम है, क्योंकि ये लोग नहीं है तो हम नहीं है, ये डैम श्योर।
ये देखो लीडर्स, हर किसी को हम हमारी ज़िंदगी चेंज करना है, लेकिन हम घर में बैठे बैठे चेंज नहीं कर सकते। हमको मीटिंग्स को आना पड़ेगा, फिजिकल मीटिंग्स में आना पड़ेगा, जूम मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा, उसके बाद जो है सो हमको प्लान शो करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं, कोई एक जने नो बोले खामोश बैठ गए। मेरे एक बार ऐसा हुआ, मेरे एक टीचर थे, उनको मैं बिजनेस में लेके आया, 400 आदमी की टीम हुई इनकी, उन्होंने क्या करे, रुक गए, लेकिन मैं नहीं रुका। क्यों नहीं रुका? मीटिंग्स को आया था, मेरे को सिस्टम मालूम था, मैं नहीं रुका, मैं और टीम फॉर्म करते गया। यहाँ पर से कोई भी इंसान एक को बता रहे, दो को बता रहे, कोई आ रहे कोई नहीं आ रहे, आपको और एक इंसान से मिलना है, और एक पर्सन से मिलना है, नेक्स्ट 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 करते करते जाना है, आपको सक्सेस आपके कदमों में रहेंगी। लेकिन आपको कोई एक जने नहीं बोल रहे, आप रुक गए, आपको बचाने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन आपको आपकी जिंदगी सुधारना है, आपके बच्चों का फ्यूचर सही करना है, आपको वेस्टेज विद विनिंग टीम आपको बहुत बड़ी सक्सेस दिलाने वाला है। आपको समझना है इस बात को। यहाँ पर से कोई इनकम नहीं पूछेंगे आपको, लेकिन इनकम दिलाने के लिए काम करेंगे। बाहर मार्केट में आपका पैर पकड़ के खींचने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इस बिजनेस में आपका हाथ पकड़ के आपको ऐसे बुलंदियों पर ले जाने वाले हैं, आप सोच भी नहीं सकते। अपलाइन के सबमिशन में रहिए, अपलाइन आपको बहुत बड़ी सक्सेस दिलाने वाले हैं। और मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, लास्ट एंड फाइनल, आप अपलाइन की काउंसलिंग में रहेंगे तो आप बहुत बड़े करोड़पति बनेंगे। आपके आजू बाजू वालों के काउंसलिंग में रहेंगे तो आप वही उनकी परेशानी सुनते हुए आप भी जो है वहां पर एक लुंगी पहन के बैठना पड़ेगा। सो टेक ए राइट डिसीजन। आपकी जिंदगी सुधारना है तो आपको ही काम करना है। आपके कोई पड़ोसी आके काम करेंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली है। आपके रिश्तेदार नहीं आने वाले हैं बिजनेस में, आपके फ्रेंड्स नहीं आने वाले हैं, लेकिन आपके साथ कौन काम करने वाले हैं, आपको चूज करना है, सेलेक्ट करना है, काम करना है। आपकी सक्सेस आपके हाथ में रहेंगी। थैंक यू, विश यू वेल ऑल अपलाइंस एंड थैंक